नमस्कार। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव की 28वीं कड़ी में आप सभी बड़ी बिंदियों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती वंदना चौधरी, जो दहेज मुक्त मिथिला अभियान को लेकर चल रही हैं और एक दहेज मुक्त समाज बनाने की दिशा में जो इनका यह प्रयास है, उससे मैं चाहती हूँ कि सभी बड़ी बिंदी जुड़ें और पूरे विश्व को ये संदेश पहुंचे कि दहेज मुक्त समाज, हमारे समाज की जो एक कुप्रथा है, दहेज जैसी कुप्रथा, उसको दूर करने की एक पहल श्रीमती वंदना चौधरी ने की है। और जब कोई व्यक्ति एक कोई विशेष लक्ष्य लेकर चलता है, पूरे समाज के लिए कोई लक्ष्य लेकर चलता है, तो उसके साथ लोग अवश्य ही जुड़ते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हम सभी बड़ी बिंदियां वंदना चौधरी का साथ दें। श्रीमती वंदना चौधरी, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विभा कुमारी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद विभा कुमारी इस जी, आपको बड़ी बिंदी की जो संस्थापिका है विभा रानी की जो दीदी, संस्थापिका मैं है उनको विभा रानी चरण दीदी, स्पर्श करती मैं हूँ। उनको मैं उनकी चरण बहुत स्पर्श इज्जत करती हूँ। मैं उनकी तो बहुत इज्जत करती हूँ। आप और तो जितनी मैं बड़ी बिंदियां हमारी देख और रही जितनी हैं, बड़ी बिंदियां मैं हमारी सभी देख को रही हैं, बहुत बहुत सभी को नमस्कार करती हूँ बहुत बहुत और नमस्कार आभार करती हूँ प्रकट करती हूँ और उनका कि आभार वो प्रकट सब करती इस हूँ लाइव उनका में कि जो वो आज सब जुड़ेंगी और लाइफ कुछ में बातें जो आज हमारी जुड़ेंगी सुनेंगी, और अपना कुछ बहुमूल्य समय बातें देंगी, हमारी इसके लिए देंगी, अपना बहुमूल्य समय देंगी, उसके लिए थोड़ा सा मैं बता दूं वंदना चौधरी के बारे में। इनका जन्म, पालन पोषण और शिक्षा वाराणसी में हुआ और वर्तमान समय में ये लेखिका हैं, समाज सेविका हैं। समाज की कुप्रथाओं को दूर करने के लिए, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को दूर करने के लिए भी इन्होंने बहुत प्रयास किए हैं। दहेज मुक्त समाज बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैं और विधवा विवाह को समर्थन दे रही हैं। हमारे समाज में बाल विवाह या दहेज प्रथा या विधवा का जो शोषण होता है, वो सभी बुराइयां महिलाओं के प्रयास से दूर हो, इस दिशा में वंदना चौधरी आगे बढ़कर काम कर रही हैं और इनका यह प्रयास विश्व स्तर तक पहुंचे, इसके लिए हम सबको इनके साथ आने की जरूरत है। श्रीमती वंदना चौधरी, सर्वप्रथम ये बताएं कि इस दिशा में काम करने का ख्याल कैसे आया और कैसे आपने दहेज मुक्त मिथिला अभियान की शुरुआत की? जी बिल्कुल धन्यवाद। मैं जब धन्यवाद। बहुत सारे ग्रुप से जुड़ी हुई थी, तो बहुत सारे ग्रुप से जुड़ी महिलाओं हुई के थी, ग्रुप से तो खास करके, तो महिलाओं उनमें के जो ग्रुप है से खास बहुत करके, सारे तो उनमें जो ऐसे है जो बहुत पोस्ट सब सारे आते रहते थे ऐसे कि जो साड़ी पोस्ट सब बिंदी आते रहते थे इधर कि उधर, तो पुरुष साड़ी वर्ग जो है बिंदी कहीं ना इधर कहीं उस उधर, सब चीजों का तो मजाक पुरुष उड़ाते वर्ग थे, जो मैं है देखती कहीं ना थी। कहीं उस सब चीजों का मजाक उड़ाते तो थे, मैं मुझे देखती अच्छा थी। नहीं लगता था और मुझे तो लगता था मुझे कि मैं अच्छा कुछ नहीं ऐसा लगता था करूं और मुझे जो लगता था कि समाज मैं के कुछ लिए ऐसा हो, करूं समाज में जो जो समाज के हमारी लिए हो, महिलाएं समाज हैं मैं में उनके लिए जो कुछ हमारी कर पाऊं। महिलाएं हैं मैं और उनके जो लिए भी कुछ जो कर महिलाएं पाऊं। खास करके और जो मैं देखती जो थी, महिलाएं हमारी खास करके दादी मैं नानी देखती जो थी, कि हमारी विधवा हो दादी चुकी हैं, नानी जो कि उनके विधवा हो साथ चुकी हैं, दो तरह के उनके व्यवहार साथ होते थे। दो तरह के व्यवहार जो होते थे। लड़की जो शादी के लायक हो लड़की जाती है, शादी के लायक हो उसकी जाती है, पढ़ाई लिखाई पे उसकी तो जो खर्च पढ़ाई लिखाई पे तो होती जो है, खर्च उसके होती अलावा है, उसकी उसके दहेज के लिए उसके अलावा माँ बाप बहुत ज्यादा उसके चिंतित दहेज होते के हैं। लिए उसके तो माँ मैं बहुत चाहती थी ज्यादा चिंतित क्यों न होते कुछ हैं। ऐसा किया तो जाए मैं चाहती थी कि मैं क्यों न सब कुछ कुछ ऐसा समेट किया सकूं। जाए जैसे कि कि आजकल मैं सब कुछ समेट लड़कियों को सकूं। देखती हूँ, जैसे कि आजकल शादी होती है, कुछ ही दिनों लड़कियों में को उनकी देखती हूँ, शादी होती है, मतलब कुछ ही वैवाहिक दिनों में जिंदगी उनकी समाप्त हो जाती है मतलब अपने वैवाहिक जीवन साथी जिंदगी के साथ समाप्त हो सामंजस्य नहीं जाती है होने पर। अपने जीवन साथी के साथ और उसके बाद सामंजस्य वो नहीं होने अब पर। समाज के दृष्टि में और उसके एक बाद वो अब परिष्कृत समाज के महिला हो दृष्टि में जाती एक हैं, छोड़ी हुई महिला केंद्रित महिला पुरुष हो के जाती द्वारा हो है, जाती है और छोड़ी उनको हुई महिला उस महिला पुरुष के को द्वारा लोग हो जाती है गलत और दृष्टि उनको से देखने उस लगते हैं। महिला को लोग तो मैंने गलत सोचा दृष्टि से क्यों देखने न लगते हैं। ऐसा उनको तो भी मैंने एक सोचा मौका क्यों न मिले, जो हमारी ऐसा उनको विधवाएं, भी एक जो मौका जिनका मिले, कोई जो कसूर हमारी नहीं है, विधवाएं जो जो तलाकशुदा जिनका कोई औरतें हैं, कसूर नहीं है, जो उनकी तलाकशुदा जिंदगी को औरतें क्यों हैं, ना फिर से हम एक उनकी नया जिंदगी को क्यों ना फिर से नई हम एक शुरुआत नया करें उनकी, नई उनको एक शुरुआत मौका करें दिया उनकी, जाए उनको एक जो मौका दिया जाए, जो समाज के लिए एक मिसाल भी समाज बन के लिए सके एक कि मिसाल भी बन हमारा सके समाज अब कि पिछड़ा हमारा नहीं है। समाज अब पिछड़ा और यही नहीं सब है। सोचकर, और यही यही सब सब बातों सोचकर, से मुझे यही सब प्रेरणा बातों मिली से कि मुझे मैं प्रेरणा दहेज मिली मुक्त कि मिथिला मैं दहेज मुक्त मिथिला समूह, एक ऐसा समूह एक ऐसा समूह मतलब बनाऊं जिसमें कि मतलब बनाऊं सब जिसमें कुछ कि का सब सामंजस्य कुछ हो का सके। सामंजस्य हो सके।
मिथिला के लोग संपूर्ण विश्व में हैं और जी मुझे लगता है कि दहेज मुक्त मिथिला का जो बैनर है वो पूरे विश्व तक जी पहुंचा है। तो जी आपको जी जी कैसा पूरे महसूस विश्व हो रहा है? बहुत जी गौरवान्वित पूरे विश्व महसूस करती हूँ मैं, क्योंकि बहुत अ, गौरवान्वित महसूस करती आपको हूँ मैं, विश्वास नहीं क्योंकि होगा, रिसेंटली अभी आपको विश्वास नहीं एक होगा, लड़की रिसेंटली थी अभी जो कि बहुत ज्यादा एक पीड़ित, दहेज लड़की के थी लिए ही पीड़ित जो थी कि बहुत ज्यादा अपने पीड़ित, ससुराल दहेज के पक्ष लिए के ही द्वारा। पीड़ित थी। तो मैंने अपने और ससुराल पक्ष के मेरे द्वारा। संस्था ने तो मिलकर, मेरे मैंने पतिदेव और ने मेरे मिलकर संस्था उस ने लड़की मिलकर, मेरे को पतिदेव ने उस मिलकर उस उसके लड़की पति को से छुटकारा उस दिलाया, क्योंकि वो उसके सुधरने पति से वाला था छुटकारा नहीं। दिलाया, उसको क्योंकि वो बहुत सुधरने ज्यादा वाला था प्रताड़ित भी नहीं। करता था उसको और बहुत उसको ज्यादा दहेज के प्रताड़ित लिए भी करता टॉर्चर था भी करता और था। उसको दहेज तो के उस लिए लड़की को टॉर्चर भी जब करता मैंने था। उससे तो छुटकारा उस दिलवा लड़की को दिया, जब मैंने उससे तो छुटकारा दिलवा उसके दिया, माँ पिताजी तो थोड़े उसके गरीब माँ थे पिताजी और थोड़े चिंतित रहते गरीब थे थे कि अब और पूरा चिंतित जीवन रहते ये थे कि कैसे अब पूरा काटेगी। जीवन ये कैसे काटेगी। तो अभी हाल में ही मैंने उसके तो लिए अभी हाल एक में ही लड़का मैंने उसके लिए जिसकी एक पहली लड़का शादी में मतलब उसकी पत्नी जिसकी पहली गुजर शादी गई में थी, मतलब 5 उसकी साल का पत्नी बेटा था गुजर गई और थी, उसके 5 साथ साल का उसकी बेटा शादी था करवाई और है उसके अभी साथ उसकी 4-5 दिन शादी पहले। करवाई है अभी तो 4-5 दिन पहले। अपने आप को जब वो तो लोग अपने हृदय आप को से जब वो लोग आशीर्वाद देते हैं, हृदय धन्यवाद से देते हैं, आशीर्वाद देते तो हैं, मुझे धन्यवाद बहुत देते गौरव हैं, अनुभूति होती तो है। मुझे और बहुत ऐसे गौरव लोग जो अनुभूति कि होती है। विधुर और हैं, जो ऐसे लोग विधवाएं जो हैं, कि विधुर तलाकशुदा हैं, हैं, जो वो विधवाएं मुझे हैं, चुपचाप तलाकशुदा मैसेज हैं, करते हैं कि मुझे भी वो जीवन मुझे साथी चुपचाप की मैसेज जरूरत करते है हैं कि और आप मुझे भी मुझे जीवन साथी हेल्प की कीजिए। तो मुझे जरूरत है बहुत और ज्यादा आप मुझे अंदर से हेल्प खुशी कीजिए। तो मिलती है इस मुझे बात बहुत के लिए। ज्यादा अंदर से खुशी मिलती है इस बात के लिए। यानी आपका जो ये दहेज मुक्त मिथिला अभियान है ये जी बहुआयामी है। इसमें दहेज से बिल्कुल, मुक्ति तो एक पक्ष है, पर उसके एक और पक्ष भी है। आयाम हैं, जैसे कि बाल बिल्कुल विवाह का विरोध करना, तलाकशुदा जी लड़कियों की जिंदगी को दोबारा बसाने की कोशिश करना, या कोई व्यक्ति बिल्कुल विधुर है तो उसके योग्य बिल्कुल किसी स्त्री का विवाह करवाना। यानी ये जितने भी सामाजिक पक्ष हैं जो वैवाहिक जी संबंधों में सुधार जी लाने की दृष्टि से और वो सामाजिक सुधार की दृष्टि से भी बहुत उपयुक्त हैं। तो आपका जो ये बिल्कुल बहुआयामी आंदोलन है इसका मैं बहुत ही स्वागत करती हूँ। जी लेकिन धन्यवाद। जो समाज है, विशेष रूप से यदि आज हम लोग मिथिला के संदर्भ में बात करें, वैसे तो संपूर्ण उत्तर भारत की स्थिति दहेज को लेकर के जो विषम स्थिति है, पुरुष को ज्यादा महत्व देना, स्त्री को कम देना और बेटी के जन्म पर भी जो खुशी नहीं जाहिर की जाती है, उसके पीछे भी कहीं ना बिल्कुल कहीं दहेज वाली मानसिकता होती है। तो बिल्कुल पूरे बिल्कुल उत्तर भारत की यह समस्या है, जिसमें अभी हमारा जो केंद्र है वो मिथिला के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैंने जी ये देखा कि मिथिला में दहेज को प्रतिष्ठा से जोड़ा गया है, प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है। जैसे कि जी यदि बहुत पढ़ी लिखी लड़की होती है और मान लीजिए मैं किसी से ये कहूँ कि बहुत पढ़ी लिखी लड़की है, आप विवाह कर लेते, तो उनका अगला प्रश्न होता है कि वो सारी बातें तो ठीक है, दहेज क्या देंगे, प्रतिष्ठा में क्या रखेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं दर्शकों को। जी मुझे भी ये बात शुरू शुरू में बहुत ज्यादा मुझे अचंभित भी ये करती बात थी, शुरू में बहुत क्योंकि ज्यादा अचंभित अगर करती थी, जिसकी क्योंकि शादी जिस लड़के अगर की जिस जिसकी लड़के का शादी विवाह जिस लड़के की जिस दहेज मुक्त लड़के होता का था, विवाह जैसे कि दहेज मेरे मुक्त भाई होता की था, ही शादी जैसे हुई कि थी, मेरे तो भाई उस की ही टाइम पे शादी हुई थी, तो बाराती में उस टाइम जैसे पे कि देते हैं बाराती ना में वो जैसे कि पान देते हैं ना मसाला, वो पान रजनीगंधा ये मसाला वो खाने के लिए, रजनीगंधा मेरा ये भाई वो खाने के चाय लिए, भी मेरा नहीं भाई पीता था। चाय भी तो नहीं पीता वो था। रजनीगंधा तो लेके आए वो बाराती का रजनीगंधा स्वागत के लेके लिए, आए दूल्हे बाराती के का पास स्वागत भी के लेके लिए गए दूल्हे के पास और भी मेरा लेके गए भाई मेरी और माँ ने मेरा पूर्ण भाई आदर्श मेरी माँ ने पूर्ण विवाह किया आदर्श था, मेरे तीनों विवाह भाई किया का था, किया मेरे है। तीनों भाई का किया है। तो जब वो लेके तो गए तो जब बोल वो मेरा भाई लेके बोला कि गए मैं तो तो ये सब मेरा भाई खाता बोला नहीं हूँ। कि मैं तो तो ये एक सब बुजुर्ग खाता जो नहीं हूँ। तो एकदम एक बुजुर्ग बुजुर्ग थे जो उसके एकदम एकदम नजदीक जाके बुजुर्ग थे, उसके पूछते हैं एकदम नजदीक कि जाके झाजी आप पूछते हैं पूर्णतः स्वस्थ कि हैं कि झाजी नहीं आप है, न चाय पूर्णतः पी स्वस्थ रहे है हैं, कि न नहीं ठंडा है, पी रहे न हैं, चाय पी न रहे हैं, रजनीगंधा न खा ठंडा रहे पी हैं। रहे हैं, और न फिर उधर रजनीगंधा खा औरतें रहे जो हैं। है कानाफूसी और कर फिर रही उधर थी कि औरतें बिना जो है दहेज कानाफूसी के कर रही इतने थी सारे कपड़े कि बिना गहने आए हैं, दहेज लड़का के कुछ इतने खाता सारे पीता नहीं कपड़े है, गहने इसका आए हैं, मतलब है कि लड़का कुछ लड़के में खाता कुछ पीता नहीं ऐब है। है। इसका जबकि मतलब मेरा है कि भाई लड़के में टीसीएस कुछ में ऐब, एक प्रतिष्ठित पद पे जबकि है। मेरा भाई टीसीएस तो में ये एक समाज प्रतिष्ठित की पद पे है। विडंबना है कि आप तो ये जितना समाज की दहेज विडंबना लड़के है कि वाले आप मांगते हैं, जितना उस लड़के दहेज को लड़के उतना वाले मांगते हैं, योग्य उस समझा लड़के जाता को है। जिस उतना लड़की के विवाह में योग्य जितना समझा दहेज जाता है। माता जिस पिता लड़की के गिनते विवाह हैं, में उस जितना लड़की को दहेज माता पिता लड़की के गिनते हैं, परिवार को भी उस कहीं न लड़की कहीं को लगता है चलो मैंने लड़की बहुत के अच्छा परिवार लड़का को भी किया है, कहीं न कहीं लगता तभी है चलो मुझे मैंने इतना बहुत अच्छा पैसा लड़का किया है, लगा है। तभी मुझे इतना पैसा लेकिन ये लगा मानसिकता है। बदलने की ज़रूरत है लेकिन ये और कहीं न मानसिकता कहीं हम लोग बदलने की इसमें काफ़ी जरूरत है सफल भी और हुए। कहीं न कहीं हम लोग इसमें काफी सफल भी हुए।
ये तो आपका बहुत अच्छा प्रयास है, लेकिन समाज में इसका कितना प्रभाव होता नजर आ रहा है? क्योंकि मैं तो आज भी देखती हूँ कि समाज में दहेज को आज भी प्राथमिक, यानी किसी भी विवाह संबंध को जोड़ने की जो प्राथमिक जरूरत है उसमें दहेज को लिया जाता है। और यह भी माना जाता है कि यदि अच्छे घर से रिश्ता आया तो इसका मतलब वो मुंह खोल के मांगे चाहे ना मांगे, वो ये उम्मीद करते हैं कि उन्हें अच्छी खासी रकम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवश्य दी जाएगी, और नहीं दिए जाने पर बहू के साथ दुर्व्यवहार होता है। यहाँ तक कि लड़की वाले मोटा खासा दहेज ऑफर करते हैं और चाहते हैं कि हम इतना दहेज दे दें कि सारे जो दूसरे रिश्ते आए हैं उन सब पर मेरा रिश्ता भारी पड़ जाए, और इसलिए लड़की वाले उनको मोटा दहेज दे करके या दहेज का ऑफर दे करके विवाह के लिए राजी कर लेते हैं। तो इस मानसिकता को कैसे बदला जाए? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सच कही है कि देखिए, ये लड़की बात वाले आपने बिल्कुल सच इसमें कही है कि लड़की 50% लड़की वाले ही दोषी हैं। 50% अगर लड़की लड़की वाले ही वाले दोषी हैं, तो लड़की अगर वाले लड़के ही वाले दोषी हैं। दोषी हैं उनको तो लड़की गवर्नमेंट वाले जॉब वाला ही लड़का दोषी हैं। चाहिए, चाहे उनको पैसा जितना भी गवर्नमेंट जॉब उनको वाला लड़का देना चाहिए, पड़े। चाहे पैसा और जितना भी उनको मतलब देना जब पड़े। तक वो एक और मेंटालिटी मतलब बना लेते जब हैं कि तक मुझे वो एक डॉक्टर ही चाहिए, मेंटालिटी इंजीनियर ही बना चाहिए, लेते हैं कि मुझे सीए डॉक्टर ही लड़का चाहिए, चाहिए, इसके लिए इंजीनियर ही मुझे इतना चाहिए, पैसा मैंने सीए जमा लड़का करके चाहिए, रखा हुआ इसके लिए है, मुझे इतना इतना देना पड़ेगा तो पैसा मैं मैंने दूंगा। जमा करके रखा तो हुआ है, ये इतना देना मानसिकता जो पड़ेगा है इन तो लोगों दूंगा। की तो अब ये लेकिन चेंज मानसिकता होती है जा इन रही लोगों है। की, मेरे समूह में अब 38,000 लेकिन चेंज होती जा मेंबर्स रही हैं है। मेरे समूह और में मैं बता दूं, 38,000 मुझे मेंबर्स बहुत हैं ज्यादा गर्व होता है और ये मैं बताते बता हुए दूं, मुझे कि बहुत ज्यादा लड़के गर्व वाले होता है ये आगे बताते आके हुए बोलते हैं मैं कि एक लड़के पैसा वाले नहीं आगे लूंगा, आके बोलते बिना हैं मैं एक पैसा पैसा नहीं लिए लूंगा, शादी में 1 बिना रुपया खर्चा पैसा आप लिए लोगों का शादी में कराए, 1 रुपया मैं खर्चा लड़का आप लोगों लड़की का को लेके कराए, आ जाऊंगा, मैं बस एक जोड़ी लड़का कपड़े में आप लड़की को लोग लेके आ लड़की को जाऊंगा, भेज बस दें। एक जोड़ी कपड़े में आप लोग लेकिन लड़की लड़की को वाले भेज। तब भी जो है अब लेकिन लड़की थोड़ा सा वाले तब लड़की भी जो वाले है अकड़ अब दिखाते हैं। अभी थोड़ा सा का जो लड़की वाले सिचुएशन मैं अकड़ आपको बता दिखाते रही हैं। हूँ, अभी का जो क्योंकि सिचुएशन मैं आपको बता लड़की रही थोड़ी सी पढ़ी लिखी हूँ, हो गई है क्योंकि और अगर लड़की पैसे थोड़ी का सी पढ़ी डिमांड लिखी हो बिल्कुल भी गई नहीं है होता और है तो अगर वहां पैसे पे का उन लोगों डिमांड को बिल्कुल डाउट भी होता नहीं है होता है कि तो वहां शायद पे उन लोगों लड़के को में कुछ डाउट होता कमी है है। कि शायद लेकिन लड़के में कुछ कमी है। मैंने खुद अपने लेकिन हाथों मैं से कई सारे दहेज मुक्त विवाह अपने हाथों से करवाए हैं, जिसमें कि लड़के वाले ने अपनी तरफ से सारा खर्चा उठाया। ये बताइए वंदना जी कि इस मानसिकता जी को हम कैसे बदलें? क्योंकि लड़का यदि बिना दहेज के शादी करने के लिए राजी है तो लड़की वाले संदेह जी करते हैं। यहाँ तक जी कि लड़के के माता पिता भी राजी हो जाते हैं कि हमें बिना दहेज के विवाह स्वीकार है। लड़की वाले के मन में जो जी संदेह की यह भावना है वो कैसे दूर हो? जी इसके उसके लिए लिए क्या पहल सर्वप्रथम किया जाए? लड़का और लड़की दोनों को शिक्षित करना बहुत ही जरूरी है। और लड़कियां जब अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, सुशिक्षित हो जाती हैं, योग्य हो जाती हैं, तो उनको अपने जीवन साथी का चुनाव करने के लिए उनको मौका देना चाहिए, ना कि माता पिता पर ही डिपेंड रहेंगे। तब तक ये सब चीज चलती ही रहेगी। जब तक बच्चे आजकल के बच्चों को हम पूरी शिक्षा नहीं देंगे, पूरी स्वतंत्रता नहीं देंगे। स्वतंत्रता मीन्स कि ये नहीं कि मतलब जो मन हो वो करे, मर्यादा में रह के। शिक्षा सबसे पहले जरूरी है। जब तक लड़का या लड़की पूर्ण रूप से शिक्षित नहीं हो जाते हैं, तब तक उनकी ये माता पिता की मानसिकता चेंज होने वाली नहीं है। और माता पिता की मानसिकता भी तब तक अब बहुत हद तक चेंज हो रही है। इसमें ये नहीं है कि अब वो पहले जैसे सोचते हैं, अब उनकी भी मानसिकता बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। लेकिन सबसे पहले शिक्षा की जरूरत है। लेकिन मैंने तो ये देखा है कि जितनी ही शिक्षा बढ़ती जा रही है उतना ही दहेज बढ़ता जा रहा है। मैंने ऐसे उदाहरण देखे हैं कि लड़की भी जी आईएएस है और लड़का भी आईएएस है, लेकिन 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ तक दहेज दिया जा रहा है। और ये जी कहते हाँ हैं कि लड़की आईएएस है तो आईएएस से कम रुतबे का लड़का तो हम कर ही नहीं सकते हैं। और लड़का भी राजी खुशी दहेज ले रहा होता है, जबकि लड़की उसके इक्विवेलेंट है। ये दोनों तरफ इसको से रोकने मानसिकता का दहेज की बदल नहीं इसको रही है। रोक
इसको रोकने के लिए बस एक ही उपाय है कि हमें ये नहीं देखना है कि अगर हमारी लड़की डॉक्टर है तो हमको डॉक्टर लड़का ही चाहिए। अगर वो अपने पैरों पे खड़ा है, कुछ कर सकता है, वो लड़की और लड़की जैसे कमा रहे हैं, तो ये नहीं देखना चाहिए कि अब वो भी उसी लेवल का हो। अगर उससे नीचे स्तर का भी लड़का है तब भी हमें बस उसकी खुशी देखनी चाहिए, उसकी खुशी किसमें है, और उसकी शादी करवा देनी चाहिए। ये नहीं है कि अब उस स्तर का ही डॉक्टर है तो डॉक्टर ही चाहिए, और इंजीनियर है तो इंजीनियर ही चाहिए। अगर उसके स्तर का खोजेंगे तो इसलिए महत्वाकांक्षा सबसे पहले थोड़ी कम करनी होगी, माता पिता को भी और लड़कियों को भी। क्योंकि बड़े बड़े परिवारों में आप देखेंगी डॉक्टर लड़का और डॉक्टर लड़की शादी तो हो जाती है महत्वाकांक्षा के आधार पर, लेकिन बाद में वो खुश नहीं होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे की खुशी किसमें है। जहाँ पे वो खुश रहते हैं वहां पे उनके जीवन साथी का चुनाव करना चाहिए। वंदना जी, एक सोच है कि शादी यदि अरेंज होगी तो दहेज तो पक्का ही पक्का दिया जाएगा, यानी ये अनिवार्य शर्त मानी जाती है अरेंज विवाह की। लेकिन बहुत बार प्रेम विवाह में भी दहेज की मांग हुई है, और हमने अपने परिचितों में देखा है कि प्रेम विवाह हुआ है परंतु दहेज मांगा गया है, और दहेज दिया भी गया है और दहेज लिया भी गया है, और प्रेम विवाह है। तो ये किस तरह का प्रेम है जो दहेज को लेकर के प्रेम विवाह हो रहा है? इस प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर नहीं हो पाता है। ये प्रेम विवाह हुआ ही नहीं। अगर सबसे पहली बात, अगर प्रेम विवाह है तो उसमें किसी भी चीज का आपको डिमांड होगा ही नहीं कि मुझे पैसा चाहिए या कपड़ा चाहिए या गहना चाहिए। वो तो एक निस्वार्थ प्रेम जो करेंगे वो तो किसी चीज की डिमांड करेंगे ही नहीं। तो वो प्रेम के पीछे छुपी हुई लोभ है, लोलुपता है, जिसको कि माता पिता को भी और खास करके उस लड़का या लड़की को भी समझने की आवश्यकता है कि ये एक प्रेम नहीं है, ये सिर्फ एक लोलुपता है। अगर जहाँ पे डिमांड हो उसको सबसे पहले उसका बहिष्कार करना चाहिए, या वो लड़की हो या उसको समझना चाहिए कि ये प्रेम विवाह हो ही नहीं सकता। जहाँ पे जिंदगी शर्तों पे शुरू करने की मांग हो रही हो कि मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है तब मैं शादी करूंगा, तो वहाँ पे तो प्रेम तो है ही नहीं बिल्कुल भी। और अरेंज मैरिज में भी मैंने काफी देखा है कि मेरे घर में तो जितनी भी शादियां हुई है अरेंज मैरिज ही है और बिना दहेज के हुई है। और लव मैरिज का मैंने अभी तक देखा नहीं है, इसीलिए मैं बता भी नहीं सकती हूँ कि हाँ उसमें दहेज। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है, इसमें ये प्रेम विवाह हो ही नहीं सकता। तो उसका विरोध तो लड़की को ही आगे आके करना होगा और उसके घर वालों को भी करना होगा। जो स्त्री के ऊपर हिंसा होती है, आमतौर पर यह माना जाता है कि जो घरेलू हिंसा है वो दहेज के कारण होती है, यानी दहेज उसका एक बहुत बड़ा कारण है घरेलू हिंसा का। और आपका जो ये दहेज मुक्त अभियान है ये बहुआयामी है, समाज की सभी कुप्रथाओं को दूर करने का एक प्रयास है। तो बहुत बार परिवारों में यह होता है कि जिस वक्त विवाह हो रहा होता है उस वक्त तो दहेज की ज्यादा डिमांड नहीं होती है, लेकिन जैसे लड़की को पहला बच्चा होगा तो वो उम्मीद करेंगे कि बहुत कुछ इसके मायके से आना चाहिए, या कोई उत्सव होगा तो उम्मीद करेंगे कि उसमें लड़की के लिए गहने जेवर इत्यादि कपड़े लत्ते बहुत महंगे आने चाहिए, दामाद के लिए कुछ आना चाहिए। यह जो रीति रिवाज के नाम पर दहेज वसूली का जो एक बहुत पुराना चला आ रहा है रीति रिवाज, उसको आप अपने दहेज मुक्त अभियान में शामिल करती हैं कि नहीं? बिल्कुल करते हैं हम लोग। सीधे सीधे अगर हमारी संस्था के थ्रू किसी का विवाह होता है तो उन्हें सीधे सीधे कहते हैं, अगर आप स्वेच्छा से जो दे रहे हैं उसको हम लोग दहेज नहीं बोलते हैं। जैसे कि माता पिता की भी इच्छा अगर होती है कि मैं अपनी लड़की को कुछ दूं, अपने नाती या नातिन को कुछ दूं, तो वो दहेज नहीं है। लेकिन अगर जबरदस्ती उनसे कुछ डिमांड करके कि आप ये दीजिए वो दीजिए, तो उसको हम लोग दहेज की श्रेणी में रखते हैं। और जैसे कि मान लीजिए किसी का बच्चा हुआ, किसी का लड़का हुआ, अब उसकी छठियार पे, उसके बढ़ी पे कुछ गिफ्ट अगर नाना नानी अपने मन से दे रहे हैं तो उसका हम लोग स्वागत करना चाहिए। लेकिन अगर उसके लिए ससुराल पक्ष की तरफ से जबरदस्ती होती है तो वो उस चीज का विरोध करना चाहिए, पहले ही दिन से मना कर देना चाहिए। नहीं तो
मैं बता दूं, ये दहेज जो है एक दानव का जो मुख होता है, वैसे है दहेज का मुंह। तो उसमें खुलता ही चला जाता है। अगर आप एक बार किसी चीज का डिमांड फुलफिल कर देंगे तो वो लोग डिमांड करते ही चले जाएंगे। उसके लोभ की पराकाष्ठा ही नहीं है। तो इसके लिए लड़की पक्ष को मजबूत होना चाहिए और उनको जो है पहले ही दिन इस चीज के लिए मना कर देना चाहिए। बहुत बार यह कहकर दहेज मांगा जाता है कि देखिए ये जो हम मांग रहे हैं ये आपकी बेटी की सुविधा के लिए मांग रहे हैं। आप यदि रेफ्रिजरेटर दे देंगे तो आप ही की बेटी को सहूलियत रहेगी। यदि आप वॉशिंग मशीन दे देंगे तो आपकी बेटी को ही आराम होगा। यदि आप अच्छे गहने दे देंगे तो आपकी बेटी को ही आए वक्त में काम आएगा। इस तरह की जो दलीलें देकर के दहेज मांगी जाती है और दी जाती है, उसको कैसे रोकें? मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगी, जब शादी की बातचीत होती है तो जो दहेज लोभी लोग होते हैं उनकी बातों से ही पता चल जाता है कि वो पहले ही दिन से हमारे बाराती का स्वागत ऐसे होना चाहिए, 5 स्टार होटल में होना चाहिए, हमारे बारातियों के लिए ऐसे गिफ्ट देने आपको जरूरी होंगे। तो जब जहां से लगे कि इन लोगों की बातों में दहेज लोभ की एक बू आ रही है, वहीं पे रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा, ये शुरुआत लड़की वाले नहीं करेंगे, हमारे समाज से दहेज खत्म नहीं होगी। मैंने कई बार देखा है, अब लड़कियां काफी सचेत हो गई हैं और उनमें चेतना आई है। मंडप से उठ जा रही हैं लड़कियां कि अगर एक पैसे की डिमांड मेरे पिताजी से आप लोग करेंगे तो मैं ये शादी नहीं करूंगी। तो अगर ऐसे ही लड़कियां और उनके पेरेंट्स शुरू से ही उस चीजों का विरोध कर दे, और जब तक ये विरोध नहीं करेंगे तब तक हमारे समाज से दहेज हटने वाली नहीं है। इसके लिए लड़कियों को और लड़कियों के माता पिता को सबसे पहले उनको शिक्षित करना चाहिए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाहिए। जो पैसे माता पिता उसकी शादी के लिए जमा करते हैं बैंकों में, उसके लिए गहने बनवाते हैं, वो शिक्षा रूपी गहना उनको पहनाइए, उनको अपने पैरों पे खड़ा करिए, ताकि वो भविष्य में किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सके और अपने जीवन की गाड़ी खुद वो चला सके। तब जाके दहेज ये तो के लिए जी। ये तो बहुत अच्छा आप बता रही हैं और मुझे लगता है कि समाज यदि इन चीजों पर अमल करे तो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन बहुत बार यह कहा जाता है कि एक नई गृहस्थी की शुरुआत हो रही है, तो इसलिए ये दहेज नहीं है, सहयोग है। कई बार कहा जाता है कि ये विवाह का खर्च है। कई बार लड़की के पिता से कहते हैं कि मेरे घर में बहुत परिवार में सदस्य हैं, तो उनकी विदाई करने के लिए जो हमें खर्चा होगा उसके नाम पर मुझे दे दीजिए। यानी किसी न किसी तरीके से वो खर्चा मांग लेते हैं। वो कहते हैं कि हमारे घर में 50 महिलाएं हैं, उनको कुछ ना कुछ मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा। हमारा परिवार बहुत है, इतने लोगों के भोजन का इंतजाम होगा, या बारात में गाड़ी का इंतजाम होगा, बैंड बाजा शहनाई का इंतजाम होगा, दरवाजे पर आपको स्वागत का इस तरह का लेबल होना चाहिए, फलाने होटल में बुकिंग होनी चाहिए क्योंकि हमारे बच्चे अमेरिका से आएंगे, इत्यादि तमाम अलग अलग प्रकार के जो इनके कह लीजिए कि दहेज के पहलू हैं। मैं इन सबको दहेज से ही जोड़ करके देखती हूँ कि दहेज सिर्फ वो एक बार दिया जाने वाला रकम ही नहीं है। ये जो घुमा फिरा करके होटल का खर्च, रेस्टोरेंट का खर्च, बैंड बाजे का खर्च, विदाई का खर्च, लिफाफे का खर्च, और आजकल रिटर्न गिफ्ट देने का ये जो एक नया चलन और चल गया विदाई के साथ साथ, तो इन जो तमाम अलग अलग प्रकार के जो गिफ्ट आइटम्स और साज बाज के नाम पर जो लड़की के पिता से रकम वसूली की जाती है, उसको कैसे रोकें? सबसे पहले तो आजकल जो ये विवाह में ढकोसला होता है, आडंबर होता है, करोड़ों रुपए लाखों रुपए माता पिता कर्ज लेकर बेटी का विवाह होटल में करते हैं, बड़े बड़े 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े आपको देखेंगे बीच पे जाके करते हैं इधर उधर। तो ये सब सबसे पहले रोकना चाहिए। ये आडंबर युक्त विवाह जो होता है उसके लिए सबसे पहले हमारे समाज को ये सोचना चाहिए कि जो पैसे हम इस पे खर्च कर रहे हैं वो पैसे अगर
बचा के अपने बेटी को हम बेटी के नाम पे बैंक बैलेंस कर देंगे, तो न जाने कितने सारे उसके जो समस्याएं हैं भविष्य में आने वाली, वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले इस आडंबर से मुक्त पहले विचार पहले बनाना चाहिए, और उसके बाद अगर ये सब चीजों की डिमांड, फिर से मैं कह रही हूँ, जहां से ये डिमांड शुरुआत होती है वहीं पे पहले लिखना, बोल देना चाहिए कि नो। जहां से एक भी पैसे का डिमांड होगा, जहां से किसी भी शर्तों का डिमांड होगा, वहां पे हम अपनी बेटी का विवाह नहीं करेंगे, वहां पे अपनी बेटी को हम नहीं देंगे। जितने खर्चों में हम आज एक बेटी का शादी कर रहे हैं, विवाह कर रहे हैं, अब हम लोगों की हम लोग का जो अगला स्टेप है वो है सामूहिक विवाह। तो जितने खर्चों में हम एक लड़की का शादी कर रहे हैं, उतने में हम 50 लड़कियों का, जो कि गरीब घर या फिर गरीब घर से ना भी हो, तो जैसे कि 50 सामूहिक विवाह अगर एक ही जगह होती है तो उसमें कितना सारा खाने का खर्चा बच जाएगा, कितना सारा डेकोरेशन का खर्चा। एक ही डेकोरेशन में सोचिए कितनी सारी शादियां हो जाएंगी, कितने कम खर्चे में। तो हम लोगों को और समाज को अब इन सब चीजों की जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको चेंज करने का समय आ गया है। जब तक हम और आप इन सब चीजों पर विचार नहीं करेंगे, तब तक दहेज मुक्त मिथिला जैसी हजारों संस्थाएं अगर खुल जाएंगी, जब तक आप अपनी विचारधारा नहीं चेंज करेंगे, तब तक ये चेंज होने वाली नहीं है। जब तक माता पिता स्वयं आगे नहीं आएंगे, जब तक लड़कियां लड़के स्वयं आगे नहीं आएंगी, ये संस्थाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। हम लोग तो एक मार्गदर्शक हैं, हम आपको सुझाव देंगे, सलाह देंगे। हम संस्थाएं बोलती हैं हम दहेज नहीं लेना है, और अगर आप जाके चुपचाप किसी को लिफाफा थमा दें, लड़के वाले को लड़की वाले जाके थमा दें, अंदर से लीजिए, हम अपने दामाद को ये आशीर्वाद के रूप में दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो ये हमारे समाज की एक बहुत बड़ी विडंबना है कि वो लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं कि हम लोगों को इसका विरोध अब कैसे करना चाहिए। यानी आप ये कह रही है कि सामूहिक विवाह पर हमें जोर देना चाहिए और विवाह के तामझाम को कम किया जाना चाहिए। विभा रानी दीदी का प्रश्न आ रहा है। विभा रानी दीदी ये कह रही हैं कि ये अपनी ही जाति के लड़के से विवाह करने की जो कंडीशन है, वह भी दहेज को बढ़ाने में एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि माता पिता अंतरजातीय विवाह को प्राथमिकता दें? अंतरजातीय विवाह कोई उसमें बुराई नहीं है, बशर्ते कि लड़का काबिल हो, लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो। और ये बात सही है कि अपनी जाति में विवाह जब लोग सोचते हैं तो उसमें खर्चे का बहुत ज्यादा भय रहता है। और ये भी नहीं है कि अंतरजातीय विवाह करेंगे तो उसमें खर्चा नहीं होगा। अंतरजातीय विवाह में जैसे कि हम किसी लड़के को जानते नहीं रहते हैं। अब जैसे कि हम लोगों अपनी जाति में जो विवाह होता है, तो कोई ना कोई कहीं ना कहीं से उस लड़के को, उस लड़के के परिवार को जानता रहता है। तो हम लोग निश्चिंत होते हैं कि नहीं, ये लड़के को हम जानते हैं, इसका परिवार ऐसा है, ये लड़का ऐसा है। लेकिन जो अंतरजातीय जो बच्चे लोग सेलेक्ट करते हैं, मैं ये मानती हूँ, मैं फिर से एक बात दोहराऊंगी कि शिक्षा, अगर शिक्षा आएगी तो उसमें मैच्योरिटी आएगी, तो लड़का या लड़की वो दोनों अपनी जीवन साथी का चुनाव करने में खुद सफल होंगे। वो सोच पाएंगे कि नहीं, मेरे लिए कैसा लड़का या लड़की योग्य होगा, मेरे जीवन के लिए मेरे लिए कितना ये योग्य होगा। इसके लिए सबसे पहले शिक्षा बहुत ही जरूरी चीज है। और जब तक शिक्षा उसको नहीं मिलेगी पूरी, उसमें मैच्योरिटी नहीं आएगी, अगर अंतरजातीय विवाह भी है और अगर उसमें खुद लड़का लड़की एक दूसरे का चुनाव मैच्योरिटी आने के बाद, पूर्ण शिक्षित होने के बाद करते हैं, तो वो विवाह जरूर सफल होगी, और वो विवाह करनी भी चाहिए, और वो विवाह बहुत हद तक दहेज मुक्त हो सकती है। ये तो दहेज को हटाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दहेज दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रयास सारे एक तरफ हैं, यहाँ तक कि अंतरजातीय विवाह में भी और प्रेम विवाह में भी बहुत ऐसे उदाहरण दिखाई दिए जहाँ जिस वक्त शादी हुई उस वक्त तो दहेज नहीं लिया गया, लेकिन बाद में लड़की पर यह प्रेशर बनाया गया कि मायके से ये ले आओ, मायके से वो ले आओ, या अपने पिता को कहो मेरा बिजनेस स्टार्ट करवा दें, अपने पिता को कहो मेरा सेटल डाउन करवा दें। यानी
प्रेम विवाह और अंतरजातीय विवाह में, यानी कुल मिलाकर के किसी भी प्रकार के विवाह, यहाँ तक कि सामूहिक विवाह में भी बहुत बार धोखाधड़ी के मामले आए हैं। तो दहेज मुक्ति तो एक पक्ष है। हमारा जो मुझे लगता है कि आपके इस अभियान का जो लक्ष्य है वो एक बेहतर समाज की स्थापना है, यानी कि विवाह में दहेज ना लिया जाए और विवाह के बाद लड़की के साथ किसी प्रकार का अत्याचार न हो। लेकिन ऐसे भी विवाह हुए हैं जहां दहेज नहीं लिया गया और बाद में शोषण हुआ लड़की का और उसको तमाम तरह से प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि उसके साथ हाथापाई की गई और बहुत बार तो उसको जान तक से भी मार दिया गया। ऐसे भी उदाहरण मिले हैं जिसमें लड़की मायके आ गई और कहती है कि मेरी जान को खतरा है, लेकिन माता पिता उसको समझा बुझा करके वापस ससुराल भेज देते हैं और लड़की को मार दिया जाता है। तो लड़कियों को पूरी बराबरी समाज में दिलवाने की दिशा में आप क्या क्या करती हैं? अभी जो मैंने अभी आपको बताया कि 2 दिन पहले जो शादी हुई है, 6 महीने पहले वो फिक्स हुई थी, उस लड़की के साथ भी सेम सिचुएशन था। उसको उसके ससुराल वाले, उसके पति उसके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे। दहेज के डिमांड, मतलब जैसे कि हम लोगों में जो शादी होती है तो साल भर मधुश्रावणी होता है, कोजागरा होता है, बट सावित्री होती है, तो उसमें है आपको चलन है कि उसमें भार दिया जाता है। उस भार में या तो पैसा दीजिए या फिर पैसे के साथ साड़ी, कपड़ा, खाने की वस्तुएं, गहना इत्यादि उसको दी जाती हैं। तो वो हर चीज में ये लोग जो है साल भर, ये तुम्हारी माँ ने कैसा दिया है, रफ सामान दिया है उसको फेंक दिया, ये खाने का सामान अच्छा नहीं है उसको फेंक दिया, ये बर्तन फेंक दिया, इसके माने इनडायरेक्टली उसके ऊपर ये परिवार वाले अत्याचार करते ही जा रहे थे। लास्ट में वो लड़की अपने मायके आ गई और अपनी माँ से बोली कि मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी, मुझे जान का खतरा है। तो हम लोगों को पता चला और हमारी मतलब जो उनकी लड़की की माँ थी, उन्होंने कहा कि ये ऐसे जिद पकड़ के बैठी है और ब्राह्मण की लड़की ऐसे घर में आके बैठ जाएगी तो समाज क्या बोलेगा। तो फिर हम लोगों ने वहां पे स्टेप लिया और उस लड़की को, उस लड़के से, वो तलाक भी नहीं दे रहा था, आजादी दिलवाई। उसके पैसे जो खर्च हुए थे शादी में 4 या 5 लाख, वो भी वापस दिलवाए और उस लड़की के लिए नया जीवन साथी भी हम लोगों ने खोजा। तो हम लोगों का काम है, जितना हम लोग कर सकते हैं समाज के लिए हम लोग कर रहे हैं। बाद बाकी ये स्वेच्छा है, अगर आप खुद को नहीं बदलेंगे तो हम आपको कितना बदल सकते हैं। आप खुद पहले अपनी विचारधारा बदलिए। जब तक आप स्वयं से नहीं बोलेंगे कि हम दहेज ना लेंगे, ना देंगे, ना हम किसी दहेज वाली शादी में जाएंगे, तो ये तब तक बंद होने वाला नहीं है। अकेले वंदना चौधरी या फिर अकेले दहेज मुक्त मिथिला आपका कुछ नहीं कर सकती है इस समाज को। जहां तक हम लोगों को खबर मिलती है, कोई भी अगर हम लोग को पता चलता है कि हमारी संस्था से शादी ठीक हो रही है और दहेज की बात हो रही है, वहां पे हम लोग एक्शन लेते हैं। अगर हमें पता ही नहीं चलेगी कि आप चुपचाप पैसे दे रहे हैं, वो पैसे ले रहे हैं, तो हम इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं बताइए। किसी की मानसिकता को बदलना बहुत ही मुश्किल है विभा जी, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक संस्था चलाते हैं और उसमें हम लोग अपना पूरा काम कर रहे हैं। हम लोग पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि समाज को कैसे चेंज करें, लेकिन समाज की विचारधारा बदलना समाज के खुद के ऊपर पहले डिपेंड करता है, उसकी विचारधारा उसकी स्वेच्छा पे डिपेंड करता है। वंदना जी, अब तो समय हमारा पूरा होने वाला है। आज जिस विमर्श को लेकर आप आई और एक जो आदर्शवादी वाक्य कहा जाता है कि दहेज नहीं लेना चाहिए, दहेज नहीं देना चाहिए, लेकिन जो यथार्थ में होता है वो हम सब देखते हैं। तो आपने इन आदर्श और यथार्थ दोनों पक्षों को हमारे बीच रखते हुए अपने दहेज मुक्त अभियान को लेकर के हम सबको जो बताया है और एक दिशा दी है समाज को, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आज आप इस विमर्श के लिए बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आई, इसके लिए भी हम आपका बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। और मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के जो कमेंट्स हैं, जो प्रश्न हैं और उनके जो कमेंट्स हैं, उनको आप जरूर देखिएगा और उनके उत्तर भी आप दीजिएगा, क्योंकि दहेज मुक्त अभियान ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, सिर्फ एक नारा नहीं है, सिर्फ एक बैनर नहीं है, ये जीवन में उतारने का एक
प्रयास है और इसे हम सबको अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हम बेटी के अभिभावक हैं तो हम दहेज मुक्ति की बात करें और जब हम बेटे के अभिभावक हैं तब फिर हम दहेज समर्थक हो गए। तो अपने समाज को बेहतर बनाने की दिशा में वंदना जी आप जो काम कर रही हैं उसमें हम सभी लोग आपके साथ हैं और आज आप आई और यहाँ अपनी बातें हम लोगों के साथ आपने साझा की, इसके लिए आपका हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। विभा रानी दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं करती हूँ, बड़ी बिंदी की सभी बड़ी बिंदियों का जो यहाँ पे जुड़ी हुई है। ना मैं किसी को देख पा रही हूँ, ना मैं किसी की कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, बाद में पढ़ूंगी मैं, मुझे दिख नहीं रहा है कुछ यहाँ से। तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सबसे मैं एक लाइन में बोलूंगी, पहले अपने आप को बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। हम लोग पहले अपने से शुरुआत करें, अपने घर से शुरुआत करेंगे तो हमारा समाज दहेज मुक्त जरूर बनेगा। जी धन्यवाद।